नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टॉक मार्केट विद एंथ्रेक्स पर। तो दोस्तों, कैसा रहा आज आपका दिन? होप आपका दिन भी मेरी तरह बहुत ही बोरिंग रहा होगा, बहुत ही उदास सा रहा होगा, क्योंकि आज का दिन बायर्स के लिए था ही नहीं, वो सिर्फ सेलर्स का दिन था। बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम मीटिंग हुई है आज के दिन, तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग दिन था आज का। तो अब कुछ खास ट्रेड मिला नहीं आज के दिन। अब देखते हैं कैश मार्केट के डाटा से शुरुआत करते हैं। कैश मार्केट का डाटा देखें तो एफआईआई आज हमारे 456 करोड़ रुपए की बाइंग करके गए, और डीआईआई बहुत भारी भरकम बाइंग करके गए हैं, लगभग 8 करोड़ की यहाँ पर। तो क्यों ही करके गए हैं पता नहीं। यहाँ पर एफ ने आज बाइंग ज़रूर किया है 456 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में, लेकिन हमने पिछले 2 वीक से देखा कि एफ फ्राइडे को बाइंग करके जाते हैं और मंडे को जाके वापस से सेल मार देते हैं बड़ा सा 1000-2000 करोड़ का। तो ये अब भरोसे के लायक तो रह नहीं चुके एफ भी अब यहाँ पर, और डी तो निकम्मे हो चुके हैं कतई। अब चलते हैं पार्टिसिपेंट वाइज डाटा की तरफ। ओके, अब चलते हैं पार्टिसिपेंट वाइज डाटा की तरफ। ये है इंडेक्स फ्यूचर का डाटा। इसमें देखते हैं क्लाइंट्स यानी रिटेलर्स। लॉन्ग करके गया 666 शॉर्ट क्लोज करके गए आज 3458 लोड्स के आसपास। तो आज इनकी नेट बाइंग आई है लगभग 4124 लोड्स की। तो एक दिन पहले जो लगभग 57,508 लोड्स की बाइंग में बैठे हुए था, वो बढ़कर हो गया है 61,632 लोड्स। एफ हमारे लॉन्ग क्लोज करके गए हैं 7,295 लॉन्ग क्लोज किए आज इन्होंने, और शॉर्ट सिर्फ 704 लोड्स क्लोज किए आज इन्होंने। तो आज इनकी नेट सेलिंग हो गई है 6,591 6,591 लोड्स की। तो एक दिन पहले जो 82,927 लोड की नेट सेल में बैठे हुए था, वो बढ़कर 89,518 लोड्स की सेलिंग में आ गए हैं। प्रोप्स का देखें तो प्रोप्स हमारे लॉन्ग क्लोज करके गए हैं 1740 लोड, और शॉर्ट भी क्लोज करके गए हैं 3,733 लोड्स यहाँ पर। तो आज इनकी नेट बाइंग आई है लगभग 1,993 लोड्स की। तो एक दिन पहले जो कि 39,271 लोड्स की बाइंग में बैठे हुए थे, अब वो 20 तारीख को 41,264 की नेट बाइंग में बैठे हुए हैं। डी का देखें तो डी आज हमारे लॉन्ग 490 करके गए हैं, और शॉर्ट सिर्फ 16 लोड करके गए हैं। ये भी पता नहीं है ऐसा क्यों ही करके जाते हैं, इनकी वैसे ज़रूरत तो है नहीं मार्केट को, ऐसे ही बेफालतू में डाटा पढ़ता हूँ मैं इनका डेली डेली। तो इनकी आज नेट बाइंग आई है 474 लोड्स की। तो अब नेट सेल जो कि इनका एक दिन पहले 13,852 था, वो थोड़ा सा घटकर 13,378 लोड्स का हो गया यहाँ पर। अब चलते हैं इंडेक्स ऑप्शन के डाटा पे। क्लाइंट्स का देखते हैं। क्लाइंट्स आज हमारे नेट कॉल सेल करके गए हैं 15,531 लोड्स, जो एक दिन पहले नेट कॉल बाई में थे 57,200 लोड्स के आसपास। अब वो स्लाइटली सा घटकर थोड़ा सा घटकर 81,669 लोड्स का ये कॉल बाई में भी बैठे हुए हैं। पुट साइड देखें तो पुट साइड आज ही नेट पुट सेल मार के गए हैं लगभग 1,68,848 का, और इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है यहाँ पर, जो कि ये एक दिन पहले नेट पुट सेल में 6,46,901 पुट सेल में बैठे हुए थे। ये दोस्तों नेकेड पुट सेल करते हैं यहाँ पर, बहुत ही गंदे मरते हैं, और ये इनके पास पता नहीं इतना पैसा आता कहाँ से है। ये हमारे चंगू मंगू सुधरेंगे नहीं, और इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, गिनीज बुक में नाम बना दिया। इनका रिकॉर्ड हो चुका है 8,15,749 पुट सेल में आ चुके हैं। ये नेट पुट सेल अब इनका 8,15,749 लोड्स हो गया है। हमारे मार्केट का बढ़ने का कारण मेन ये लोग हैं, ये नहीं बढ़ने देते यहाँ पर। एफ का देखें तो एफ आज हमारे 17,228 लोड्स की बाइंग करके गए हैं यहाँ पर, और नेट एक दिन पहले जो 1,62,824 के आसपास नेट कॉल बाई में बैठे हुए था, वो बढ़कर 1,80,052 लोड्स की कॉल बाई में आ गए हैं। और पुट साइड देखें तो आज ही नेट पुट बाई करके गए हैं लगभग 74,451 लोड्स की। तो एक दिन पहले जो कि 4,72,628 लोड्स की पुट बाई में थे, और अब ये 5,47,079 लोड्स की नेट पुट बाई में आ गए हैं। तो एफ भी अपना नया रिकॉर्ड बना रहा है यहाँ पर, वो भी लगभग 5.5 लाख की नेट पुट बाई में आ गए हैं। और अगर आप डिफरेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स यहाँ की नेट कॉल बाई से इनकी नेट पुट बाई ज़्यादा है यहाँ पर। अगर आप देखो तो 3 टाइम्स 18,54 3 टाइम्स 54 था, ऑलमोस्ट 5,50,000 के आसपास। तो अब प्रोप्स का देखें तो प्रोप्स आज हमारे बहुत ही ज़्यादा कॉल सेल क्लोज करके गए अपनी, ना सॉरी कॉल सेल करके गए लगभग 1,697 लोड्स का अपना कॉल सेल मार के गए यहाँ पर, जो कि 2,60,000 की कॉल सेल में बैठे हुए था, वो बढ़कर 2,61,722 लोड्स के आसपास हो गया है। और आज ये नेट पुट बाई मार के गए लगभग 94,397 लोड्स के आसपास की।
तो एक दिन पहले जो कि 34,525 लॉट की पुट बाई में बैठे हुए थे, अब वो पुट बाई 1,28,922 का हो गया यहाँ पर बढ़कर। डी आई एस देखे तो डी आई एस हमारे नल्ले हैं, कुछ भी नहीं करके गए यहाँ पर। पता नहीं ये कॉलम मैं क्यों ही पढ़ता हूँ डी आई एस का, डी आई कुछ करते हैं नहीं, जो कर चुके हैं वो कर चुके हैं, अब कुछ करते हैं नहीं है यहाँ पर। तो अब चलते हैं ऑप्शन चेन की शीट की तरफ। ऑप्शन चेन की शीट देखें तो ये हमारी निफ्टी की ऑप्शन चेन की शीट। क्लोजिंग दी है निफ्टी ने 19,542 की, और हमारी एक्सपायरी है 26 तारीख की निफ्टी की, मंथली एक्सपायरी है। और अब देखते हैं यहाँ पर हमें इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही है काफ़ी हर स्ट्राइक प्राइस पर, और यहाँ पर इन द मनी पुट्स में शॉर्ट कवरिंग और प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी देखने को मिल रही है आज यहाँ पर। तो हम बाई कहाँ करना पसंद करेंगे दोस्तों? इन द मनी कॉल्स मोस्टली हमारे स्मार्ट मनीज वगैरह बाई करके जाते हैं, क्योंकि अगर उनको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो इन द मनी कॉल्स करके जाएंगे। और इनमें इन द मनी कॉल सेल भी हो सकती है और ये कॉल बाई भी हो सकती है। हमें एक चीज़ कंफर्म कैसे होगी? हम बाई करेंगे 550 के ऊपर, 550 के ऊपर 19,550 के ऊपर अगर 15 मिनट का कोई ग्रीन कैंडल क्लोज होता है तो हम यहाँ पर बाई करना पसंद करेंगे। और 19,550 का भी छोड़ दीजिए, 19,600 का कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर फिर थर्ड हाईएस्ट हुआ है यहीं पर ही है। तो 19,600 के ऊपर अगर मार्केट पॉजिटिव प्राइस एक्शन वगैरह दिखाता है, ग्रीन कैंडल क्लोज करता है 15 मिनट की, या डब्ल्यू पैटर्न, या हमें हेड एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर वगैरह का पैटर्न का ब्रेकआउट वगैरह मिलता है, तो मैं 19,600 के ऊपर बाई जाना पसंद करूंगा। और मैं सेल जाना पसंद करूंगा 19,500 के नीचे, क्योंकि हाईएस्ट ओ आई यहीं पर ही बना हुआ है हमारा 19,500 के ऊपर। अगर कोई 15 मिनट का रेड कैंडल 19,500 के नीचे क्लोज करता है और मार्केट कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन यानी स्विंग ब्रेक वगैरह या कोई एम पैटर्न या कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न वगैरह ब्रेकआउट मिलता है, तो मैं 19,500 के नीचे सेल जाना पसंद करूंगा। और मेरे पहले टारगेट सीधे सीधे 19,400 के होंगे, और उसके बाद मेरे सेकंड टारगेट होंगे, मैं 50-50 पॉइंट का बढ़ाता रहूँगा, और मैक्स टू मैक्स मैं 19,300 तक के, जो कि हमारा लो बना हुआ है ऑलमोस्ट 320-30 के आसपास का, वहाँ तक के टारगेट रखूँगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी में। नेक्स्ट एक्सपायरी में देखते हैं इसका कुछ खास डाटा बना नहीं हुआ, थोड़ी बहुत इन दमनी कॉल्स वगैरह देखने को मिल रही है। तो दोस्तों मैंने जैसा बताया, इन दमनी कॉल्स अगर मार्केट 19,550 के ऊपर सस्टेन करता है, 19,600 को सस्टेन करके 19,550 के ऊपर सस्टेन करके 19,600 वगैरह ब्रेकआउट देता है, पॉजिटिव प्राइस वगैरह दिखाए, तो हम समझेंगे कि ये यहाँ पर स्मार्ट मनी हमारी कॉल बाई करके गई है। और हम ये कब समझेंगे कॉल सेल करके गई है? अगर 19,500 के नीचे ही मार्केट डायरेक्ट ओपन होके और सस्टेन करते हुए और नेगेटिव प्राइस एक्शन देता है, तो हम ये सोचेंगे कि हमारी कॉल सेल मार के गई है स्मार्ट मनी, क्योंकि फिर वो अगर कॉल सेल करेगी तो इसके नीचे ही मार्केट को रखना पसंद करेगी 19,500 के नीचे, और उनको बड़ा प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी की एक्सपायरी की तरफ। बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी हमारी 26 तारीख को होती है यहाँ पर, मतलब मंथली एक्सपायरी का जो लास्ट थर्सडे होता है, हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी सेम थर्सडे को होती है लास्ट की। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी इन द मनी कॉल्स देखने को मिल रही है, और इन द मनी पुट्स में आपको शॉर्ट कवरिंग प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो सेम केस सिनारियो यही कि हम अगर हमारी कॉल बाई करके गई है तो हमारा मार्केट 43,800 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए यहाँ पर, और अगर कॉल सेल करके गए हैं यहाँ पर तो हमारा मार्केट 43,700 के नीचे सस्टेन करना चाहिए। आप इस हिसाब से इनका अंदाज़ा लगा सकते हो। तो हम बाई का करना पसंद करेंगे, बाई हम सीधा 800 के ऊपर ही करना पसंद करेंगे। वहाँ कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन वगैरह दे, या कोई डबल पैटर्न या वगैरह, या कोई स्विंग ब्रेकआउट वगैरह का वो मिले, तो मैं यहाँ पर 43,800 के ऊपर बाई करना पसंद करूँगा। मेरे पहले टारगेट सीधे सीधे 44,000 के होंगे, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहीं पर बना हुआ है। अगर 44,000 के ऊपर भी 15-20-25 मिनट अगर सस्टेन करता है और कोई फिर वापस से पॉजिटिव प्राइस एक्शन वगैरह मिलता है, तो फिर मैं अपने टारगेट वहाँ से बढ़ा के 44,200 तक के कर दूंगा। और फिर अगर धीरे धीरे आप उसके बाद ट्रेल करके और भी अगर लंबा बैठना चाहे तो अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वगैरह लगा के 100 पॉइंट के टारगेट वहाँ से बढ़ा सकते हैं। सेल कहाँ जाना पसंद करेंगे? सेल सीधा 43,700 के नीचे। 43,700 के नीचे अगर कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन वगैरह देता है, 15 मिनट का रेड कैंडल वगैरह सस्टेन करता है, क्लोजिंग देता है, या कोई एम पैटर्न या हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट मिलता है, तो मैं फिर सीधे टारगेट रखूँगा 43,500 के। और 43,500 के भी नीचे अगर सस्टेन करता है तो मैं अपने 100 पॉइंट के टारगेट बढ़ाते हुए 43,200 तक के टारगेट रखूँगा यहाँ पर, क्योंकि हाईएस्ट चेंज इन वाई आज यहीं पर बना हुआ है। तो 43,200 तक के मेरे टारगेट हो जाएंगे फिर वहाँ पर। अब चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी में। नेक्स्ट एक्सपायरी में कुछ इन द मनी कॉल्स ही दिखाई दे रही हैं,
और इन द मनी कॉल्स अगर मैं एक थोड़ा बहुत लास्ट में कंक्लूजन सीट में थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएंगे, पर इसको भी ध्यान रखना हम कैसे अपनी इनको देखते हैं कि इन द मनी कॉल्स अगर स्मार्ट मनी ने बाई की है कि नहीं की है। तो अब चलते हैं फिन निफ्टी की एक्सपायरी की तरफ। फिन निफ्टी की एक्सपायरी हमारी 23 तारीख को है, क्योंकि दशहरा है, दशहरे की वजह से एक्सपायरी वहाँ पर शिफ्ट हो गई है 23 तारीख को। और मिड कैप निफ्टी की भी एक्सपायरी मंडे को होती है, तो सेम मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी की एक्सपायरी सेम डे ही होगी यहाँ पर। तो 19,606 के आसपास यहाँ पर क्लोजिंग दी है फिन निफ्टी ने। 19,600 के नीचे यहाँ पर भी आपको इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही होंगी और इन द मनी पुट्स में प्रॉफिट बुकिंग, शॉर्ट कवरिंग वगैरह देखने को मिल रही होंगी। तो मैं 19,600 के नीचे सेल करना पसंद करूँगा और मेरे टारगेट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हर वहाँ पे स्पॉट मिलती, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी थर्ड हाईएस्ट आई है, यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट आई है और यहाँ पर 19,400 पर हाईएस्ट आई है और यहाँ पर आज सबसे हाईएस्ट चेंज इन आई है। तो मैं 19,500 के नीचे ही ज़्यादा क्वांटिटी में जाना पसंद करूँगा। लेकिन मैं 19,600 के नीचे अगर 15 मिनट का कोई रेड कैंडल क्लोज देता है तो मैं उस हिसाब से कोई नेगेटिव प्राइजेक्शन वगैरह, स्विंग ब्रेकआउट वगैरह, कोई पैटर्न का ब्रेकआउट मिलता है तो मैं वहाँ पर 19,600 के नीचे सेल जाना पसंद करूँगा। और मैं 50-50 पॉइंट्स के टारगेट रखूँगा 19,500 तक। अगर 19,500 के नीचे सस्टेन करता है, कोई 15 मिनट का कैंडल वगैरह क्लोज मिलता है तो मैं वहाँ पर अपनी क्वांटिटी बढ़ा दूंगा और 19,400 तक का ट्रेड रखूँगा वहाँ पर। अब बाइंग साइड देखते हैं, तो बाइंग साइड में क्या करूँगा, 19,600 के ऊपर ही अगर कोई 15 मिनट का ग्रीन कैंडल क्लोज दे और कोई फिर पॉजिटिव प्राइजेक्शन वगैरह बना के ऊपर जाए तो मैं 19,700 तक के अपने पहले टारगेट रखूँगा। अगर 19,700 के ऊपर भी 15 से 20 मिनट को अगर सस्टेन करे और फिर वहाँ पर कोई 15 मिनट का ग्रीन कैंडल क्लोज वगैरह हो और पॉजिटिव प्राइजेक्शन वगैरह दिखाए तो फिर मैं 19,700 के ऊपर अपनी क्वांटिटी बढ़ाना पसंद करूँगा यहाँ पर फिन निफ्टी के अंदर। तो रेंज हमारी यहाँ पर 19,700 से लेकर 19,500 के बीच में हो सकती है हमारी फिन निफ्टी की मंडे को। देखने से तो डाटा ऐसा ही लग रहा है। तो फिन निफ्टी की नेक्स्ट एक्सपायरी में कुछ खास डाटा जनरेट होता नहीं है। तो अब चलते हैं कंक्लूजन शीट की तरफ। कंक्लूजन शीट में देखें तो आज हम समरी करते हैं अपने डाटा की। तो स्टॉक्स फ्यूचर में देखोगे तो स्टॉक्स फ्यूचर में आज हमारे रिटेलर्स स्लाइड से सेलिंग करके गए हैं और एफआई भी लगभग 9,212 लॉट के आसपास स्टॉक्स फ्यूचर में सेल मार के गए हैं। यहाँ पर डाटा देखें तो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा बेरिश लग रहा है। टुडे स्टॉक्स ऑप्शन में देखें तो हमारे रिटेलर्स दोनों तरफ बाई करके गए हैं और हमारे एफआईज और प्रॉप्स दोनों तरफ सेल बेरिश पोजीशन बना के गए हैं। और इंडेक्स फ्यूचर में भी हमारे एफआईज ने आज सेलिंग की है। अगर आप यहाँ पर देखोगे आज इन्होंने लॉन्ग ज़्यादा क्लोज किए और शॉर्ट कम क्लोज करे हैं यहाँ पर, मतलब इनका लॉन्ग पे ज़्यादा विश्वास है नहीं और शॉर्ट स्लाइड सा इन्होंने वो क्लोज किया। तो मतलब ये बेरिश है यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर में भी लगभग 6,500 लॉट्स के आसपास। और इंडेक्स ऑप्शन में अगर आप डाटा देखो यहाँ पर 17,000 की बाइंग ज़रूर आई है, लेकिन अगर आप इस डाटा कंपैरिजन करो, कॉल बाई करके गए हैं 1,99,000 के आसपास, तो पुट बाई करके गए हैं 2,15,000 के आसपास, इससे ज़्यादा है। और कॉल सेल करके गए 1,81,000 और पुट सेल करके गए हैं, कॉल सेल यानी बेरिश है, पुट सेल कम करके गए हैं और पुट बाई ज़्यादा करके गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 17,000 ये है तो उसका ऑलमोस्ट 4.5 गुना 74,451 ये यहाँ पर आज फ्रेश पुट बाई मार के गए हैं। तो अब ये इनका लगभग 3 गुना 1,80,000 और यहाँ पर 5,50,000 के आसपास, तो 3 गुना यहाँ पर बेरिश बैठे हुए हैं। तो डाटा अगर मैं देखूँ तो मेरे को 70-80% बेरिश साइड का डाटा दिख रहा है यहाँ पर। और बुल्स के लिए मेरे को ज़्यादा एज यहाँ पे दिख नहीं रहा है जो हमने स्ट्रेटजीज़ वगैरह बनाई हैं। और इससे एक बड़ा कारण ये भी है कि हमारे चंगू मंगू चुंजू मुन्नू है, ये यहाँ पर लगभग 8.25 लाख के आसपास यहाँ पर अपना जो गिनीज बुक में नाम दर्ज करा चुके हैं, अपना रिकॉर्ड ही तोड़ चुके हैं। अब वो यहाँ पर इतने पुट सेल मार के बैठे हैं, यानी लॉन्ग बैठे हुए हैं। तो मार्केट स्मार्ट मनी इनको तो इतना बड़ा प्रॉफिट देने से रहा, तो बहुत ही ज़्यादा बेरिश डाटा देखने को मिल रहा है आज के दिन। तो जैसे हमने स्ट्रेटजीज बनाई है दोस्तों, उस हिसाब से ट्रेड करें मंडे के दिन। तो अपने थोड़े पैसे बचा के रखें, क्योंकि एक्सपायरी है तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करें, कम क्वांटिटी में ट्रेड करें और जैसे जैसे हमने एनालिसिस बताया उसको फॉलो करें। एक नोटबुक वगैरह में नोट कर लें ताकि आपको अपनी स्ट्रेटजीज़ वगैरह जब आप ट्रेड करें तो थोड़ा बहुत ध्यान रहे। तो मैं इस हिसाब से ही अपना ट्रेड करूँगा मंडे को। तो दोस्तों अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया हो तो कृपया करके मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो यार, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए डेली
एनालिसिस लेके आ रहे हैं आपके लिए। और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं आपके लिए। कमेंट करो यार, जिस भी टॉपिक पे आपको चाहिए वीडियो, मैं वो टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। और बहुत सारे अमेजिंग सरप्राइजेस आने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, होप आपका दिन मंडे को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, आपका दिन बहुत ही ज़्यादा सुख खुशी वाला हो। इसी उम्मीद के साथ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।